हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल बाल सफ़ेद होने की समस्या से हर कोई जूझ रहा है। पहले तो एक उम्र पे बाल सफ़ेद हुआ करते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा बहुत ही कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब इसको काला करने के लिए हम तरह तरह के डाई या फिर हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी नेचुरल होम रेमेडी बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बालों को काला कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और इस रेमेडी को हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने सारी ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। इसको बनाने से लेकर कैसे लगाना है, तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है और ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए अमृत के समान होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड जो बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें लिसिथिन भी पाया जाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और मुलायम भी होते हैं। मेथी दाना बालों में लगाने से बाल झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अब अगली चीज़ हमें जो ली है वो है यहाँ पर कलौंजी। कलौंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं। कलौंजी के नियमित इस्तेमाल से बालों के झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है और यह बालों के रूखेपन को भी खत्म करती है। अगली चीज़ जो हमने यहाँ पर ली है वो है हल्दी। हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण न केवल बालों के झड़ने और बालों को पतला होने से भी रोकते हैं, बल्कि बालों के विकास में भी मदद करते हैं। स्कैल्प में सूजन है या फिर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको भी कम करता है। बाल भी बहुत कम हद तक झड़ते हैं, जिससे स्कैल्प न कि हेल्दी रहता है बल्कि एक्यूटिकल्स से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो हल्दी को हमें यहाँ पर ज़रूर से इस्तेमाल करना है। अब जो दो चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं, इनको हमें ग्राइंड करना है। बिल्कुल हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसको हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्सी जार में डालने के बाद आप इसको बढ़िया से ग्राइंड कर सकते हैं, इसका पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हमने पाउडर बना लिया है मेथी और कलौंजी का। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए रामबाण के समान होती हैं और आपको इसी तरह से इसको बनाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो मैं रेशियो बता रही हूँ, आपको सेम रेशियो से सारी चीज़ें लेनी है। कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को हमने ले लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है और हल्दी हमें ऐसे ही लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने किचन में और गैस की फ्लेम को ऑन करके हमें लोहे का तवा चढ़ा देना है। उसके बाद हमें एक बर्तन लेना है जिससे कि हम तेल को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जितनी चीज़ें ली हैं उस हिसाब से हमें लगभग 1.5 चम्मच के करीब तेल यहाँ पर ले लेना है। आधा चम्मच और डाल देना है इस तरह से। अब देखिए 1.5 चम्मच हो चुका है। सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। सरसों के तेल में विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सरसों के तेल को बालों में लगाने से बालों की ग्रोथ होती है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं और बालों की जितनी भी समस्याएं होती हैं जैसे डैंड्रफ, रूसी और खुजली आदि में भी आराम बहुत ज़्यादा मिलता है। अब देखिए तेल हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद जो हमने दो चीज़ों का पाउडर बनाया था ना, उसको हमें डाल देना है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और आप देखेंगे जैसे इसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमें इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर। तो जो हल्दी हमने यूज़ किया है ना, इसको हमें इसी में डालकर इस तरह से मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छे से हमें पकाना है, उसके बाद ही हमें यूज़ करना है। अब देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो लोहे का ही होना चाहिए। एल्युमिनियम या फिर नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए ये ऑयल हमारा बनके तैयार हो चुका है। बस हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए अच्छे से ये ठंडा हो चुका है।
तो उसके बाद हमें एक बाउल लेना है और उसमें हमें इसको स्ट्रेन करना है। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप इसको ईज़ी तरह से स्ट्रेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट के थ्रू जब हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरह से देखिए, जितना भी ऑयल हमने बनाया है इसको हमें स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। एक चीज़ का और हमें ध्यान देना है कि उस ऑयल को जब भी आपने यूज़ करना है, आप इसको बना के तुरंत का तुरंत यूज़ कीजिएगा। इसको स्टोर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा ये झंझटी होता है। हफ्ते में अगर आप इसको 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको इसे रेगुलर कम से कम 2 से 3 महीने तक तो यूज़ करना ही है, तभी आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि होम रेमेडी में हमें थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। इसका तुरंत रिजल्ट तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलता है। मार्केट के जो हम डाई वगैरह होते हैं या फिर हेयर कलर होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तुरंत का तुरंत तो हमें फ़र्क मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद बाल हमारे दुगना तेज़ी से सफ़ेद हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो आपको इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करना है। इससे आपके बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो सारी की सारी नेचुरल हैं। अब देखिए, जब भी आपको इस तेल को लगाना है तो आपको नहाने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटा पहले इसको लगाना है और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमें छोड़ना है, तभी आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, पहले आपको सफ़ेद बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है जो ज़्यादा हो चुके हैं सफ़ेद, और उसके बाद आप इसको नीचे की साइड भी लगा सकते हैं। हल्के से बालों में मसाज देना है। इससे क्या होगा, जो भी हमने इसमें नेचुरल चीज़ें यूज़ की हैं वो हमारे बालों की जड़ों तक जाती हैं, जो इससे बाल हमारे मजबूत होते हैं और शाइनी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेथी दाना, कलौंजी का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ सरसों का तेल है। ये सारी ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अब देखिए, इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। और जो मार्केट के हेयर डाई वगैरह होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। जब भी आपको अपने बालों को धोना है तो उस दिन आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस दिन आपने ये तेल लगाया है उसके अगले दिन आप शैम्पू लगाकर बालों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे बाल बहुत ही बढ़िया तरीके से काले हो जाएंगे, एक भी बाल सफ़ेद नहीं रह जाएगा, और जो नए बाल आएंगे ना वो भी काले होना शुरू हो जाएंगे, मतलब काले ही निकलेंगे। तो इस तरह से हम घर बैठे अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं। कोई भी केमिकल नहीं है और ना ही हमारा पैसा खर्च होता है। तो इस तरह से हमें डबल बेनिफिट होता है। एक तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है, साथ ही साथ बचत भी हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, बाल जो है कितना अच्छे तरीके से काला हो चुका है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन हाँ, पहली बार में फ़र्क तो दिखता ही है। तो इस तरह से आपको जब भी सफ़ेद बालों की समस्या हो जाए, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इससे बालों की चमक बढ़ जाती है, बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ बाल की थिकनेस भी बढ़ जाती है। मैं हर 3 महीने में कटिंग कराती रहती हूँ, इसलिए मेरा बाल छोटा है, लेकिन आप देख सकते हैं बालों का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेमेडी को यूज़ करके अपने बालों को काला कर पाएँ। और वीडियो का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स।